जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कोरोना काल है और चारों तरफ से यही खबरें आ रही हैं, फलां जगह इतने मर गए, फलां जगह इतने कोरोना से मौत हो गई, फलां अस्पताल में इतने पेशेंट आ गए नए। तो रोजाना ये बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, बचाव रखें। एक मौसम बड़ा आजकल बदलाव में है। 2-3 दिन अभी ठंड रही तो अब फिर गर्मी हो गई है। और जो आजकल भूसा तूड़ी वगैरह का जो सिस्टम चल रहा है, फसल का समय है, ये भी जरूरी है। खेतों में काम चल रहे हैं, तो खासकर जो भाई खेतों में मंडियों में घूम रहे हैं और बाजारों में तो अननेसेसरी बहुत घूमते हैं, उनको तो कहना ना कहना बराबर ही है। लेकिन विशेषकर मैं उन किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि वो मंडियों में भी जाएं तो अपने मास्क लगा लें। और भाई जहाँ भी चाहे घर में रहो, एक ये तूड़ी की जो पना है, पना जिसे बोलते हैं, ये भी बड़ी खतरनाक है। गले में बैठती है ये और इससे खांसी जुकाम बन जाता है। और उससे फिर चाहे कोरोना भी ना हो, लेकिन लोगों में ये एक भावना बन गई है कि थोड़ा सा खांसी किसी को आएगी तो निकलेंगे चेक करवा ले। तो यानी कि उसमें भी शक की दृष्टि में आदमी आ जाता है जिसको खांसी जुकाम या बुखार होता है। तो इस किस्म से बहुत ही कुछ ज्यादा फैल गया है कोरोना, और खासकर हिसार जिले में तो अब बहुत ज्यादा फैल गया है। जगह जगह जूत बज रहे हैं, जगह जगह कहीं सरकार को कोस रहे हैं, कहीं प्राइवेट अस्पतालों के में जूतम पुजार हो रही है, कहीं डॉक्टरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने ठीक से इलाज नहीं किया, लापरवाही से मौत हो गई। तो इस किस्म के बहुत सी बातें आज मैं कुछ विशेष सूचना आपको देना चाहूँगा। जितने भी देखो, मरना जीना तो किसी का हाथ में नहीं है। बाकी ये है कि यदि किसी करीबी रिश्तेदार, दोस्त या कोई जानकार की हाल ही में अभी मौत हुई है, चाहे वो किसी भी कारण से मरे हो, चाहे बीमारी से कोविड-19 से मौत होगी हो या किसी भी तरह से अगर उसकी मौत हुई है, बहुत से लोगों को पता नहीं है, भी अवेयरनेस की कमी है। तो दोस्तों, वो अपने बैंक की पासबुक उनकी देख लें। अगर उनके बैंक खाते में 1 अप्रैल 2020 से और 31 मार्च 2021 के बीच में बैंक ने एक तो 12 रुपया की एंट्री मिलेगी, एक 330 रुपया की, 2 तरह का बीमा है इसमें। तो जनधन खाता में भी कटे हैं पैसे, तो ये बीमा है 12 रुपये साल के या 330 रुपये ये काटे हों तो इसे चिन्हित कर लें। और मृतक के परिजनों से ये कहें कि बैंक में जाकर 2 लाख रुपए के लिए बीमा राशि का दावा प्रस्तुत कर दें, अपनी दरखास्त दे दें भाई, अगर कोई इस किस्म के केस हैं, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट होती है। 2 लाख का ये बीमा होता है इसमें, और बीमा की राशि खाते से कटती है 12 रुपये साल के, यानी 1 रुपये महीना, और एक है यू 330 रुपये का। तो ये अपने अपने क्लेम डाल दें वहाँ। और यदि आसपास भी कोई ऐसी घटना है तो पीड़ित परिवार को तो याद नहीं रहती ये चीजें, ना इतने जागरूक लोग बहुत से रह जाते हैं। उनके परिजनों को बताएं और उनकी मदद करें, और उनको ये भी बताएं भाई ये उसका डेथ सर्टिफिकेट लेके 90 दिन के अंदर अंदर, यानी 3 महीने ही इसकी म्याद होती है, 3 महीने के बाद फिर लोग आते हैं तो उसमें नहीं बनती बात, फिर वो पहले देना उसका। वर्ष 2015 से भारत सरकार ने ज्यादातर लोगों बैंकों के हर बचत खाता धारकों को 2 सस्ती बीमा योजनाएं दी थी। तो उनमें एक थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY ये नाम है इसका, एक 330 रुपये में, और 2 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना PMSBY वो 12 रुपया की थी। और बैंक वालों ने अधिकांश लोगों ने इस फार्म को भरवाया था, और दोनों बीमा की वार्षिक किस्त हमारे जो भी सेविंग का आपका अकाउंट है, जो 0 बैलेंस है उसमें से भी, और वो प्रति वर्ष कटती रहती है। इस संदेश को प्रसारित करने में सबको सूचित करें, और हो सके है तो आपके पास इस अच्छे कार्य के लिए किसी दुखी परिवार को 2 लाख रुपया की अगर मदद मिल जाए तो बहुत उसको सहारा लग जाएगा।
तो ये एक जरूरी सूचना थी, बहुत से लोगों को पता नहीं है। वो जब आते हैं, जब टाइम निकल चुका होता है, तो 90 दिन के अंदर अंदर इसका प्रोसेस है। बैंक में जाके डेथ सर्टिफिकेट वगैरह वो सारे किस कारण से उसकी मौत हुई है वो कागज पूरे करवा के और बैंक खाते में उसका दे के और उसको बैंक में एप्लीकेशन दे दें, भाई ये बीमा हमने कराया था, इतने रुपये इस तारीख में इसके कटे हैं, तो ये क्लेम बनता है इसका, वो जरूर करवा ले। उससे 2 लाख रुपए से आदमी तो वापस नहीं आता, लेकिन दोस्तों कुछ गरीब परिवार का सहारा लग जाएगा। और एक शोक समाचार है, किरण चौधरी के पिता ब्रिगेडियर आत्मा सिंह की डेथ हो गई है, तो हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपका संदेश परिवार आपके साथ इस दुख में शामिल है। और दोस्तों, एक मेरे दोस्त थे कृष्ण भाटिया, एडवोकेट भिवानी से, उनका भी एक दुखद समाचार है। दोस्तों, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बढ़िया वकील थे और मेरे अच्छे मित्र थे। तो मैं जब भी भिवानी जाता था सबसे पहले उनसे मिलता था। 149 चैम्बर में वो होते थे। तो अच्छे वकील और अच्छे मिलनसार स्वभाव के वो इंसान थे। उनकी भी डेथ हो गई है। तो मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उन दुखद परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और शांति प्रदान करे। उनको भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और दोस्तों, 1-2 खबर और है। अब लॉकडाउन की तैयारी में गुरुग्राम फरीदाबाद में अब सरकार हो रही है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा केस आगे धारा 144 वहां लगा दी गई है। और गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा भाई इस लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवा जाए। और हरियाणा में शुक्रवार को कोरोना 11,854 नए केस आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ये मेडिकल जिलेवार बुलेटिन जो जारी किया है उसके हिसाब से 11,854 केस छोटी बात नहीं है, छोटी स्टेट में ये बहुत बड़ा मामला है। और लोगों की मदद को शैलजा ने हाथ बढ़ाया है। कोविड अस्पताल बनाने के लिए वेयर हाउस देने को तैयार हो गई हैं। कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर करनाल में 50,000 स्क्वायर फीट और गुरुग्राम में 25,000 स्क्वायर फीट के वेयर हाउस सरकार को देने की पेशकश कर दी है। और हिसार से खबर है भाई, कामयाबी का शिखर पर्वतारोही अनिता कुंडू ने फतेह की नेपाल की 6,119 मीटर ऊंची चोटी माउंटेन लोबुचे 24 घंटे लगातार चढ़ाई करके तिरंगा फहरा दिया है। और हाईकोर्ट सरकार से सवाल किया है हाईकोर्ट ने कि आपात स्थिति के लिए जिलों में आपसी तालमेल के लिए कोई नोडल एजेंसी है, शीघ्र जवाबदार करने के निर्देश दे दिए हैं। और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले में भी सख्त है कि मास्क से नाक न ढकी हो तो काट दो चालान। एक कमरे में अगर 2 भी आदमी है तो भी मास्क लगाओ, और गाड़ी में बैठो तो भी मास्क लगाओ, यानी ये जरूरी चीज होगी अब। और इसमें माननीय हाईकोर्ट ने भी सख्त संज्ञान लिया है कि भाई इसको सख्ताई से लागू करो। और चंडीगढ़ से खबर है, तस्करी लगाम। हरियाणा में कन्या गुरुकुल वाले गांव में शराब ठेके खोलने पर पाबंदी। सरकार का फोकस शराब तस्करी रोकने पर जिला स्तर पर प्रवर्तन विंग बनेगा और करेंगे शराब कारखानों की जांच। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों के स्नातक के 5वें और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के 3रे सेमेस्टर के विद्यार्थियों की नई डेट शीट जारी होगी है। कॉलेज के विद्यार्थियों परीक्षाएं 1 मई से अभी शुरू होनी है। अब देखना है हालात कैसे होते हैं। आमजन की मदद के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कोरोना संबंधी किसी जानकारी के लिए लैंडलाइन नंबर है, ये रोहतक का नंबर है भाई, 01262 281031 पर कॉल की जा सकती है। और भिवानी से है कोरोना की खबर, रेलवे स्टेशन पर बढ़ने लगी यात्रियों की संख्या, सामुदायिक दूरी के लिए बनाए घेरे। और बहादुरगढ़ जिला झज्जर से खबर है, क्षेत्र में शुक्रवार को फिर से मौसम का मिजाज बदला, बारिश के साथ ओले भी आ सकते हैं। कैथल स्कूल बंद करने से पहले विभाग को संचालकों से करना चाहिए था विचार विमर्श। एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान कुलभूषण शर्मा ने ये कैथल में स्कूल के जो प्रधान है उनने ये बात कही है। और झज्जर सिरसा के सांसद और प्रमुख भाजपा नेता सुनीता दुग्गल ने लगवाई वैक्सीन, लोगों से किया प्लाज्मा डोनेट करने का आग्रह।
रेवाड़ी नारनौल से खबर है, कोरोना को लेकर उठाए कदम, नारनौल में बढ़ेगा बिजली संसाधित सौदागर। और हिसार से खबर है, वैज्ञानिकों की मेहनत लाई रंग, ऑनलाइन सांख्यिकी विश्लेषण मॉड्यूल के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को मिले 4 कॉपीराइट। और उपकरणों के लिए सांसद ब्रजेंद्र नन्ही जी को से दिए 27 लाख रुपए। तो दोस्तों ये आज की कुछ खास खबरें थी। और इसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट में जिनकी कॉपी बने 1 साल हो गया है, तो 1 साल के बाद जो भी चढ़ाई के मिस्त्री मजदूर हैं या भवन निर्माण से संबंधित कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और उससे मिलते जुलते जो काम हैं, और उनकी श्रम विभाग में पंजीकरण हो चुका है। 1 साल बाद सरकार उनको राहत कुछ देती है रसोई के लिए या सामान खरीदने के लिए, तो वो भी अगर उनका समय पूरा हो गया, अभी तक उनको कुछ नहीं मिला है, तो श्रम विभाग में जाकर वो भी अपना अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी कुछ न कुछ मिलेगा उनको। तो और भी कुछ ऐसी खास खबरें आएंगी तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर ले आज ही, और अच्छा लगता है तो आपको इसे लाइक करें। और ताज़ा जानकारी के लिए, अच्छी खबरों के लिए, आपका संदेश को औरों तक पहुंचाने के लिए ये आपका संदेश चैनल आपका अपना है। इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं, और जितनी भी आपके काम की बात है उन पर अमल करें। और दोस्तों, जो ही कोई खास खबर अगर आपके पास है तो भी मेरे को व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 98 126 10 284। तो इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। नंबर एक बार और बता दूं, 98 126 10 284। इस नंबर पर व्हाट्सएप से आप कोई भी खास समाचार भेज सकते हैं। अगर वो प्रसारित करने योग्य होगा तो आपका जरूर प्रसारित किया जाएगा। और दोस्तों, जल्दी ही हम कुछ और नई बातें लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।